अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लीना गार्डनर का चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट क्या है? बेस ऑफ सपोर्ट वो पर्टिकुलर एरिया है जो कि उन पॉइंट्स के बीच में आता है जिनसे कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी सपोर्टेड है या वो ग्राउंड से अटैच है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 3 तस्वीरें दी हुई हैं। तो पहली तस्वीर है यहाँ पर चेयर की। तो चेयर के जो 4 लेग्स है ना, ये ग्राउंड से अटैच है। इनकी वजह से चेयर का जो अपर पार्ट है वो सपोर्टेड है और जो भी चेयर पे बैठता है उसको भी सपोर्ट मिलती है। तो इन चारों जो चेयर के जो चारों लेग्स हैं, जो 4 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो एरिया है वो बेस ऑफ सपोर्ट है। इसी तरह से यहाँ पर एक आदमी बना हुआ है जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है। अब इसके जो दोनों लेग्स हैं ना, वो इसके दो पॉइंट्स हो गए और इनके बीच में जो एरिया है वो उसका बेस ऑफ सपोर्ट है। तीसरी एग्जांपल यहाँ पे व्हील चेयर की दी हुई है। ये व्हील चेयर है, इसके 4 जो व्हील्स हैं, इसके बीच में जो एरिया है वो क्या है? उसका बेस ऑफ सपोर्ट है। अब इस तस्वीर में अगर हम देखें तो बच्चा दोनों पैरों पे खड़ा हुआ है। अब इसके पास 2 पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट है, यानी कि इसके बीच में जितना भी एरिया होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना एरिया होगा वो उसका बेस ऑफ सपोर्ट होगा। जबकि जो लड़की है वो सिर्फ एक ही पैर पे खड़ी हुई है, तो बस इसके पास उतना ही बेस ऑफ सपोर्ट होगा जितना एरिया उस पैर ने घेरा हुआ है जो कि ग्राउंड से अटैच है। इस तस्वीर में दोनों लड़कियां एक जैसी लग रही हैं क्योंकि दोनों एक एक पैर पे सपोर्टेड हैं, लेकिन इनका बेस ऑफ सपोर्ट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो पहली लड़की है वो सिर्फ पैर से सपोर्टेड है, यानी कि उसके पास जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है वो सिर्फ एक ही है, उसका पैर है जो कि ग्राउंड से अटैच है। बस उसका बेस ऑफ सपोर्ट इतना ही होगा जितना एरिया उसके इस पैर ने घेरा हुआ है। जबकि जो दूसरी लड़की है उसके पास 2 पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट है, यानी कि एक उसका पैर और दूसरा उसका हाथ। तो ये इसके हाथ से लेके इसके पैर तक का जितना एरिया है वो उसका बेस ऑफ सपोर्ट होगा, यानी कि जो दूसरे नंबर वाली लड़की है उसका बेस ऑफ सपोर्ट वाइडर हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ। इसलिए क्योंकि जब मेरा वाइवा हुआ था तो उस वक्त मुझसे टीचर ने सवाल किया था कि बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, और ये पूछा था कि आप जिस चेयर पे बैठी हुई हैं इस वक्त इसका बेस ऑफ सपोर्ट क्या होगा। तो इसलिए आप लोगों से भी इस तरह के सवाल हो सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेस ऑफ सपोर्ट क्या है और आप जिस भी पोजीशन में हो आप उसका बेस ऑफ सपोर्ट बता सकें। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल मज़ीद देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीन लोग बनाए हुए हैं। जो पहला पर्सन है उसका बेस ऑफ सपोर्ट वाइडर है और इसके पास 4 पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट हैं, 2 उसके हाथ और 2 उसके पैर। इसी तरह जो सेकंड पर्सन है उसकी ट्रायंगुलर बेस बन रही है। क्यों? क्योंकि उसका एक हाथ है जिससे उसने सपोर्ट ली हुई है और 2 पैर हैं। इसी तरह जो थर्ड पर्सन है वो सिर्फ अपने पैरों का सहारा लेके खड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसकी बेस ऑफ सपोर्ट सबसे छोटी होगी और सिर्फ 2 पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट हैं उसके पास। लास्ट एग्जाम्पल लाइंग पोजीशन की है। अगर हम सीधे लेटें यानी कि सुपाइन पोजीशन में लेटें तो हमारा पूरा पोस्टीरियर एस्पेक्ट बेस ऑफ सपोर्ट होगा, जबकि अगर हम प्रोन पोजीशन में लेटें यानी कि उल्टे लेटें तो हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट हमारा बेस ऑफ सपोर्ट कहलाएगा। इक्विलिब्रियम क्या है? जब दो फोर्सेस बैलेंस हो जाएं, दो अपोजिंग फोर्सेस बैलेंस हो जाएं तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि एक बॉल पर 2 सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लग रही हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही हैं, लेकिन बॉल जिस जगह पर थी वो वहीं पर रहे, तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी कि बॉल पे जो फोर्सेस लग रही थी वो बैलेंस हो गई, कैंसिल आउट हो गई। There are 3 types of equilibrium. तो पहली टाइप है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी रेस्टिंग पोजीशन में है और वो स्टेबल है, अब हम उसके ऊपर जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी उस पोजीशन को, जिस पोजीशन में वो पहले था, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, उसमें वो वापस आने की कोशिश करेगा। इस तस्वीर में दिखाया हुआ है कि एक कोन शेप ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स अप्लाई हुई तो ये डिस्प्लेस हुआ, लेकिन जैसे ये फोर्स हटेगी वैसे ही ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। मजीद इस बारे में ये बताया हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगी, उसका बेस ऑफ सपोर्ट वाइडर होगा और उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर ही लाई करेगी। अब इसमें मोर स्टेबल और लेस स्टेबल क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त मोर स्टेबल होगा जब उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी लोअर होगी, यानी छोटी होगी, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोअर होगा और उसकी बेस ऑफ सपोर्ट वाइडर होगी।
और जो उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर ही लाई करेगी, और जितना ज़्यादा वो सेंटर के करीब होगी, यानी उस बेस ऑफ सपोर्ट का जो सेंटर है, जितना उसके सेंटर के करीब होगी ना, उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होगी ऑब्जेक्ट। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त लेस स्टेबल होगा जब उस ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेज होगी, उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो बेस है उसके मार्जिन्स पे लाई करेगी, यानी कि बजाय सेंटर में होने के जो बेस ऑफ सपोर्ट है उसके मार्जिन्स पे लाई करेगी, और जो उसका बेस ऑफ सपोर्ट होगा वो स्मॉल होगा। जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया हुआ है कि जो लड़की है वो दोनों पैरों पे खड़ी है और लड़का सिर्फ एक पैर पे खड़ा है, तो जाहिर सी बात है लड़की जो है वो मोर स्टेबल है क्योंकि उसकी बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा बड़ी है, और जो लड़का है उसकी बेस ऑफ सपोर्ट बहुत छोटी है, इसलिए वो लेस स्टेबल है। सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, हमने उस पर फोर्स लगाई जब वो रेस्टिंग पोजीशन में था, वो डिस्प्लेस हुआ, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा, तो वो अनस्टेबल है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे ये चॉकलेट बार है, इसको मैं सीधे सीधे रखने की कोशिश करूं प्लेट में, तो ये इस पर ज़रा सी फोर्स लगेगी और ये गिर जाएगा, तो ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें वापस आने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। मजीद इसमें यह बताया हुआ है कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का बेस ऑफ सपोर्ट छोटा होगा, जितनी ज़्यादा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड होगी, और जितनी ज़्यादा लार्ज उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी होगी, उतना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट अनस्टेबल होगा। अब थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्टिंग पोजीशन में है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रोल करेगा, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जितना भी डिस्प्लेस हो जाए, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी चेंज नहीं होगी, और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना ही बहुत ज़्यादा रेज्ड होगी ना ही बहुत ज़्यादा लो होगी, और उसकी बेस ऑफ सपोर्ट हर तरफ से, मतलब आप उसको जितना भी डिस्प्लेस कर लें, हर तरफ से एक ही जैसी बेस ऑफ सपोर्ट रहेगी उसकी। Hope you like the video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.